नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट कैंसिलेशन को लेकर कि तत्काल टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आप उसे कैसे कैंसिल करेंगे, उसका रिफंड कैसे मिलेगा। अगर वो वेटिंग में चल जाता है तब हम बात कर रहे हैं, कंफर्म हो जाता है तो आप उस पर ट्रेवल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो टिकट अगर वेटिंग में चल जाता है तो क्या आप वेटिंग टिकट से ट्रेवल कर पाएंगे, और अगर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो उसे आप कैंसिल कैसे करेंगे। आप खुद से मैनुअल कैंसिल करेंगे या फिर ऑटोमेटिक कैंसिल होने देंगे। पूरा प्रोसेस, पूरी जो भी जानकारी है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो भी रेलवे का रूल है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप तत्काल टिकट बुक किया आपने और वो टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया। अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक टिकट का। आपने खुद का एक टिकट बुक किया और वो टिकट वेटिंग लिस्ट में चला गया, और वेटिंग लिस्ट में चला गया और आप सोचते हैं टिकट मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया तो मेरा पैसा भाई मैं उससे तो मैं ट्रेवल कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो तत्काल वेटिंग टिकट होता है उससे आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप उसे कैंसिल करने जाओगे। तो दो तरीका है, या तो आप खुद से कैंसिल कर दो, या फिर अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो रेलवे उससे ऑटोमेटिक कैंसिल कर देता है। तो किस में ज्यादा फायदा है, खुद से टिकट कैंसिल करें या फिर रेलवे टिकट कैंसिल करें। देखो भाई, फायदा किसी में नहीं है, दोनों में आपको स्लीपर में 60 रुपया काट के आपको जो भी आपका मतलब बचा हुआ पेमेंट होता है, आपके जो भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ पेमेंट होता है उसमें रिफंड कर दिया जाता है। आप खुद से मतलब कैंसिल करें या फिर रेलवे उसे कैंसिल करें, आपको पेमेंट 60 रुपया काट के रिफंड कर देगा। स्लीपर में अगर एसी है तो उसमें 60 रुपया प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से काट के रिफंड कर देगा। ये होता है ओवरऑल रिफंड का प्रोसेस। तो जैसे अगर आप जाएंगे वेटिंग टिकट को कैंसिल करने, ऐसे ज़्यादा आप खुद से अगर मैनुअली अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसका रिफंड जल्दी आता है, क्योंकि जो रेलवे ऑटोमेटिक कैंसिल करता है, जब आपका ट्रेन डिपार्चर हो जाएगा उसके बाद रेलवे कैंसिल करता है, तो उस समय उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पेमेंट आने में डिले हो जाता है। लेकिन अगर आप मैनुअली कैंसिल करेंगे तो उसमें पेमेंट जल्दी आ जाता है। तो आपको मैनुअली करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, टिकट कैंसिल करने से पहले आपको एक बार उसका स्टेटस चेक कर लेना है, पीएनआर स्टेटस। मान लीजिए आपने टिकट बुक किया और वो टिकट वेटिंग में चला गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है चार्ट प्रिपेयर्ड होने के टाइम वो टिकट कंफर्म हो जाए। तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि मैंने जो टिकट बुक किया था, वेटिंग में चला गया था, वो टिकट का अभी स्टेटस क्या है, क्या वो टिकट कंफर्म हो गया है या फिर वेटिंग में ही है। अगर वेटिंग में ही है तो आप उसे कैंसिल करेंगे, उसका रिफंड आएगा। लेकिन अगर वो टिकट कंफर्म हो गया है और आप उसे कैंसिल करते हैं तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा बात, आप टिकट बुक किए, ठीक है, और जैसे कि आपने 3 टिकट बुक किया, ठीक है, और 3 में क्या हुआ, तत्काल में बात कर रहे हैं, तत्काल में आपने 3 टिकट बुक किया और उसमें ना 2 टिकट कंफर्म हो गया और वे 1 टिकट वेटिंग में चला गया। और आप सोच रहे हैं 2 टिकट मतलब कंफर्म हो गया और 1 वेटिंग में रह गया, तो आप सोच रहे हैं कि भाई रेलवे उसको कैंसिल कर देगा और मेरा रिफंड आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये होता है पार्शियली कंफर्म वाला केस। इसमें क्या होगा कि आपका जो टिकट है वो पार्शियली कंफर्म है, यानी कि आपने 3 पैसेंजर का बुक किया जिसमें 2 का कंफर्म हो गया और 1 का वेटिंग रह गया। तो इस सिचुएशन में, इस केस में आपको खुद से मैनुअली जाके टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप खुद से कैंसिल नहीं करते हैं तो रेलवे कभी भैया आपको कैंसिल करके रिफंड देने वाला नहीं है। आप 10 साल 20 साल कितना हो वेट करते रह जाओ, आपको नहीं मिलेगा रिफंड। ठीक है, तो पार्शियली कंफर्म के केस में आपको खुद से मैनुअली जाके टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा। भाई रेलवे उसको कैंसिल नहीं करेगा, आप खुद से कैंसिल करेंगे, उसका रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा 3 टिकट था, 2 उसमें कंफर्म हो गया और 1 वेटिंग रह गया, और आप चाहते हैं भैया कि हम उस पर ट्रेवल करेंगे, तो बिल्कुल आप ट्रेवल कर सकते हैं उस टिकट पे। आपको रेलवे जब रिफंड नहीं दे रही है कैंसिल करके, तो आप उस पर ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी 2 कंफर्म सीट है आप उस पर बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं, आपसे कोई भी चार्ज वगैरह टीटी फाइन नहीं करेगी। तो ये होता है तत्काल टिकट कैंसिलेशन को लेकर जो भी रेलवे का द्वारा रूल है वो। अभी मतलब कुछ लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम खुद से टिकट कैंसिल करें या फिर ऑटोमेटिक होने दें। तो अगर पार्शियली कंफर्म है तो भाई आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे तो करेगा नहीं। लेकिन अगर पार्शियली कंफर्म नहीं है, 1 टिकट है और या फिर 2 टिकट है और दोनों का दोनों वेटिंग लिस्ट में रह गया, तो आप खुद से करो या फिर रेलवे को करने दो, दोनों में आपको सेम चार्ज देना पड़ेगा। 60 रुपया देना होगा आपको स्लीपर का और 60 रुपया प्लस जीएसटी पर पर्सन के हिसाब से देना होगा आपको एसी का। तो ऐसा आप कंफ्यूजन आप मत होना कि हम खुद से करें या फिर रेलवे करने दें। हम आपको सजेशन देंगे कि आप खुद से टिकट को कैंसिल करें, क्योंकि रेलवे जो टिकट कैंसिल का जो प्रोसेस करता है वो ट्रेन डिपार्चर होने के बाद करता है, तो उसमें आपको रिफंड आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली करते हैं तो आपको रिफंड जल्दी आ जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चंपारण टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आप देख रहे हैं चंपारण टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं नौशाद सिद्दीकी। धन्यवाद।